Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert the ammeter in series with the resistor R1 as shown in figure 12.11. Note the ammeter reading L1. I1। तो यहाँ पे अब क्या किया है इन्होंने, यहाँ से एममीटर निकाल के एममीटर को यहाँ लगा दिया और वोल्ट मीटर को यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं फिर दोबारा रीडिंग देखो कि रीडिंग क्या है। Similarly, measure the current through R1 and R3. Let these be I2 and I3 respectively. What is the relationship between I1 and I2 and I3? हाँ, एममीटर जो है ना पहले यहाँ पे लगाया, फिर कहते हैं यहाँ पे लगा के भी चेक करो उनकी करंट की रीडिंग और फिर रिलेशनशिप देखो इनका क्या है। It is observed that the total current I1 is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि जो I था ना, टोटल करंट जो था वो सभी इंडिविजुअल करंट को प्लस करके सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट टोटल I करंट बन जाता है। Let Rp be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors by applying Ohm's law to the parallel combination of resistors we have. हाँ, तो अब उन्होंने रेजिस्टेंस देख लिया, Rp माना उन्होंने, जो पैरेलल की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो Rp है। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला लग गया I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ पे ऑन अप्लाइंग पढ़ो आगे। On applying Ohm's law to each resistance we have. हाँ, अब ओम्स लॉ हर एक रेजिस्टर पे लगा के देखा तो आपको पता ही है, एक फर्स्ट रेजिस्टर पे I1 था, I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। तो फिर क्या हमने यहाँ पे लिखा था ना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इनमें वैल्यू भर दो। लेफ्ट हैंड साइड थी ना I1 I2 I3, इसमें ये चीज़ें राइट हैंड साइड वाली भर दो। तो क्या आ जाएगा V ओवर R1, ये V ओवर R P आ गया ना पहले, ठीक है, पैरेलल में अरेंज किए हुए रेजिस्टर इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। तो या फिर I ओवर RP इज इक्वल टू I ओवर R1 प्लस I ओवर R2 प्लस I ओवर R3। ये कंक्लूजन पढ़ लो। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of group of resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. तो ये हमने जो कंक्लूड किया है कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया।